राधे राधे। एक्चुअली मैं प्रश्न कुंडली बनाती हूँ, देवज्ञ विधि से बनाती हूँ। जैसे नॉर्मली प्रश्न कुंडली बनती हैं, वो क्या होता है, कोई भी जातक या जातिका आते हैं तो वो एक आध प्रश्न लेकर आते हैं, उससे प्रश्न के जवाब दिए जाते हैं कि ये आपका काम हो पाएगा या नहीं, या ये चीज़ हो पाएगी या नहीं। ठीक है, आप ये वाला जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। कोई भी XYZ प्रश्न होगा, उसका उत्तर दिया जाएगा प्रश्न कुंडली से। ठीक है, लेकिन मैं जो प्रश्न कुंडली बनाती हूँ एक्चुअली वो देवज्ञ विधि से बनाती हूँ। राइट, तो उसका क्या मतलब है, मैं प्रश्न कुंडली, जैसे कोई जातक आया, उसने मुझसे बोला मेरे पास मैम कुंडली नहीं है, मेरे पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, या डेट ऑफ बर्थ है, या डेट ऑफ बर्थ है नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ पता है मुझे, प्लेस ऑफ बर्थ पता है, तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। और कई बार क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ही कुछ नहीं होती, कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैं प्रश्न कुंडली बनाती हूँ जिसमें मैं उनकी जन्म कुंडली बना लेती हूँ। राइट, अब ये जन्म कुंडली कैसे बनेगी, जन्म कुंडली ऐसे बनती है कि वो मेरे पास प्रश्न लेकर आते हैं, तो वो मेरे मूड के अकॉर्डिंग होता है, मेरे मन के अकॉर्डिंग होता है। मुझे उसी वक्त लग रहा है कि मुझे इनकी कुंडली देखनी चाहिए, तो मैं तुरंत उनकी कुंडली बना के उनको प्रेडिक्शन देना स्टार्ट कर दूंगी। और कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है, अंदर से आता है कि नहीं, मेरे को है ना, आप कुंडली लेकर आए हैं बनवाने के लिए, आप मुझे टाइम दीजिए, मुझे जब लगेगा मैं आपसे तुरंत है ना कांटेक्ट करूंगी। ठीक है, और फिर उस वक्त हम प्रश्न कुंडली, आपकी जन्म कुंडली बनाएंगे। राइट, तो वो मेरी एनर्जी के ऊपर है कि मेरा जब मूड होगा मैं तब बनाती हूँ। ठीक है, और मेरी प्रश्न कुंडली ऐसी होती है जो मैं बनाती हूँ। आप जो भी प्लेसमेंट आपकी जो जन्म कुंडली में होगी, वो जो भी है आपको पता नहीं है, वो प्लेसमेंट आप भूल जाइए। ठीक है, फिर मैं जो प्रश्न कुंडली बनाऊंगी उस प्लेसमेंट के अनुसार क्या होगा, मैं आपको प्रेडिक्शंस दूंगी। ठीक है, वो आपको सबसे पहले मैं आपकी लाइफ में जो भी पास्ट में हुआ है वो सारी चीजें बताऊंगी, सब कुछ। आपके फादर के बारे में, आपके मदर के बारे में, आपके फादर के जितने भी भाई हैं उनके बारे में, बहनों के बारे में, मदर के भाइयों के बारे में, मदर की बहनों के बारे में। ठीक है, आपकी लाइफ में जो जो हुआ है, ठीक है, आपके घर में जो जो पास्ट में घटा है, आपके भाई बहनों के बारे में, ठीक है, भाई बहनों के स्पाउस के बारे में, ठीक है, उनके बच्चों के बारे में, सब कुछ बताऊंगी। और फिर उसके बाद मैं आपके बारे में बताऊंगी। आपके बारे में सब कुछ बताने के बाद जो प्रेजेंट में चल रहा है वो बताऊंगी। और अगर आपने कहा बिल्कुल सही है, एक भी चीज इधर से उधर नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि बिना जन्म कुंडली के आपके मैंने आपकी कुंडली बना ली है। एक्चुअली मैं प्रश्न कुंडली इस तरीके से बनाती हूँ, ये देवज्ञ विधि है एक्चुअली। सिद्ध ज्योतिष बोलते हैं जिसको, ज्योतिष की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वो लोग इस तरह की चीजें कर पाते हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। आप जो किसी भी ज्योतिष के पास जाएंगे तो वो आपको प्रश्न कुंडली के रूप में क्या होगा, आपसे वो क्वेश्चन लेंगे और उसका ही वो उत्तर देंगे। क्योंकि ग्रहों की एनर्जी पढ़ना आसान नहीं है। आपको कैसे पता, मुझे जैसे कि नॉर्मल कुंडली में 5th हाउस में बृहस्पति है, प्रिडिक्शन आएगा। प्रश्न कुंडली में 5th हाउस में बृहस्पति है, वो मैं अपने अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन दूंगी। मुझे जो अंदर से लगेगा मैं दूंगी, और वो चीजें सही निकलती जाती हैं। जब तक उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको बोलते हैं कि बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो जो पास्ट का अगर हम रिलेट कर पाते हैं, प्रेजेंट का हम पूरा सटीक बता पाते हैं, तो वो फ्यूचर में जो होगा वो अपने आप उनको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो मैं फ्यूचर में उनकी दशाओं के हिसाब से चीजें बता देती हूँ कि आपको ये करना है। इवन मैं ये तक बता देती हूँ कि अभी आपके प्रेजेंट में क्या क्या चल रहा है घर में। ठीक है, मुझसे बहुत सी चीजें अब छुपी नहीं रह सकती। मतलब अगर मैं चाहूं किसी के बारे में जानना तो मैं जान सकती हूँ, लेकिन वो मेरे इंट्यूशन के हिसाब से होगा, वो मेरे मूड के हिसाब से होगा। ठीक है, तो ये चीज है, क्योंकि मैं जो हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट्स बैठे हैं उनकी एनर्जी के हिसाब से काम करती हूँ। तो आप जब जन्मे थे तब भी वो वहां पे थे, आज भी वो वहीं पर हैं। ठीक है, बस प्लेसमेंट इधर उधर हो जाता है तो वो मुझे उस डिग्री के हिसाब से, प्लेसमेंट के हिसाब से, समय के हिसाब से वो मुझे उस वक्त का फील दे देते हैं कि उस जब ये जातक का जन्म हुआ था तो हम ऐसे थे, और हम ऐसा परिणाम अभी भी ऐसा ही दे रहे हैं, आप देख लो। एक्चुअली मैं समझाने का तरीका बता रही हूँ आपको कि इस तरीके से फीलिंग फील होती है, एनर्जी फील होती है। अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अच्छे नहीं बैठे थे तो मुझे अभी भी वो अच्छे ही नहीं फील होंगे। अगर शनि आपकी कुंडली में, जब आप पैदा हुए थे, आपको तिथि तो पता नहीं है, जन्म तिथि कुछ भी नहीं पता, अगर उधर वो बहुत अच्छे बैठे थे तो मुझे अभी भी, चाहे वो नीच होकर क्यों ना बैठे हो, नीच राशि में बैठे हो, कुंभ राशि में बैठे हो, कुछ भी हो रहा हो शनि के साथ, ठीक है, कुछ भी स्थिति में हो शनि अभी प्रेजेंट में,
वो मुझे फील देंगे कि वो है ना अच्छे बैठे हैं, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो ये होता है, ठीक है। तो ये एनर्जी के हिसाब से होता है। अगर किसी की एनर्जी रेसिस्टेंट करेगी तो स्टार्टिंग में हो सकता है एक दो चीज़ें, कुछ चीज़ें गलत निकल जाएं, या कुछ देर के लिए मैं थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा उसको टैपिंग करने के लिए एनर्जी के प्लैनेट, 15 मिनट, 10-15 मिनट। उसके बाद तो मैं ट्यून कर लेती हूँ एनर्जी से, तो फिर उसके बाद तो चीज़ें अपने आप आने लगती हैं, राइट। तो अगर आपको प्रश्न कुंडली बनवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जन्म तिथि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं बना लूंगी, ठीक है। और ऐसे आप बोलोगे कैसे विश्वास करें कि बिल्कुल सही है, तो मैंने अगेन बोला कि अगर मैं आपका पास्ट प्रेजेंट पूरा सही बता रही हूं तो फिर भविष्य पे डाउट मत करना, वो वैसा ही होगा, ठीक है। और हाँ, जिनके बॉडी में ब्लॉकेज होते हैं, जिनकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन होती है, लोअर फ्रिक्वेंसी पे चल रही होती है, वैसे तो नॉर्मली लोगों की लोअर फ्रिक्वेंसी पे ही होती है, लेकिन और भी ज़्यादा मतलब होता है ना, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव उसमें है, उन्हें खुद नहीं पता, वो तो अच्छे इंसान है, ठीक है। तो वो एनर्जी का थोड़ा सा वो इफेक्ट आता है, या ब्लॉकेज वगैरह होते हैं, उनको पूर्व जन्म से मिलते हैं, तो उनकी एनर्जी, उनके चार्ट पढ़ने में मुझे जरूर समस्या आती है। लेकिन वही बताया, मेरे को 10-15 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको तोड़ने में, ठीक है। तो मुझे समय देना, ठीक है। तो मैं बाकी चीजों के बारे में भी आपको सही बताऊंगी, ठीक है। थोड़ा पेशेंस बनाना। वैसे तो बहुत ये रेयर केस बताया मैंने, नॉर्मली 99.99% जो केसेस होते हैं वो स्मूथली सही निकलते हैं, सही जाते हैं, सब कुछ होता है। बस किसी किसी का ब्लॉकेज होता है पूर्व जन्मों का, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा बैरियर फील होता है। वो स्टार्टिंग में ही होता है, फिर बाद में नहीं होता। उसको बाद में तो मैं क्लियर आउट रीडिंग देती हूँ, उनको बिल्कुल सटीक रीडिंग आती है, ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे।